नमस्कार, प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सुरक्षा परिहारी भर्ती के लिए। ठीक है, सुरक्षा परिहारी क्या है? सुरक्षा परिहारी यानी सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी आई हुई है बिहार विधानसभा में। ठीक है, लगभग आपका 40,000 सैलरी होने वाला है। बहुत ही शानदार सैलरी है। एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, पीईटी, पीएसटी, ठीक है, एज क्वालिफिकेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे और आपको पूरी जानकारी संपूर्ण देते हैं जानकारी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो भाई को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार विधानसभा सचिवालय पटना में विज्ञापन संख्या 2/2023 में सुरक्षा परिहारी यानी सिक्योरिटी गार्ड की सीधी भर्ती निकली हुई है। ठीक है, इसका जो आवेदन है ऑनलाइन होगा। इसमें अनुमानित सैलरी जो होगी आपकी लेवल 3 की ये सैलरी होने वाली है। लगभग 40,000 प्लस आपका सैलरी होने वाला है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। इसका आवेदन जो है शुरू हो गया है 1/1/2024 से। ठीक है, इसके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है जो कि 21/1/2024 तक है और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है 23/1/2024 तक दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको आरक्षणवार तरीके से बता दूं कि कितना किसमें वैकेंसी होने वाली है। तो अनारक्षित यानी सामान्य के लिए 6 पद है, महिला के लिए 2 पद है। ठीक है, उसी तरह से आपको बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 66 पद हैं और वहीं पे 3 पद हैं। इस तरीके से पूरा दिया गया है। कुल योग जो है 880 और 28 है। लगभग आपको कितना 108 पदों पे ये वैकेंसी होने वाला है। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी चीज़, ऑनलाइन शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि किसी भी राज्य और केंद्र से मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट किए हुए हैं यानी 12th पास हैं अगर आप, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बोर्ड के विषय में इंटरमीडिएट और समकक्षीय उत्तीर्णता होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। उसके अलावा आरक्षण का लाभ अगर लेना है तो आप किस कैटेगरी से आते हैं उसका प्रमाण पत्र, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट आपको जमा करना होगा। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 1/1/2024 तक 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम सामान्य के लिए 25 वर्ष और पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 28 वर्ष दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद से शारीरिक मापदंड की अभ्यर्थी की किया जाए तो पुरुष के लिए 167.5 सेंटीमीटर के मामले में 2.4 सेंटीमीटर की शिथिलनी दिया गया है और छाती का जो है 76.5 से 81 सेंटीमीटर दिया गया है। वहीं तक स्त्री की ऊंचाई 154.6 यानी 154.6 सेंटीमीटर दिया गया है। और उसके बाद से आपको दृष्टि में 6/12 बिना चश्मे के दोनों आँखों से उन्हें शारीरिक दोष विकृति का व्याधिक मुक्ति भी होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। परीक्षा पद्धति, सुरक्षा परिहारी पद के लिए सर OMR सीट जमा होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद से परीक्षा पद्धति भी बता दिए। अब प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जान लीजिए कि 2 घंटे की अवधि में 100 क्वेश्चन रहेंगे, सभी वस्तुनिष्ठ रहेंगे। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रारंभिक परीक्षा भाषा का माध्यम अंग्रेजी या हिंदी होगा। अगर अंग्रेजी एवं हिंदी प्रश्न पत्रों के कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न की मान्यता होगी, ये बात ध्यान में रखना है।
इस परीक्षा में निम्नलिखित विषय गणित से प्रश्न 50 होंगे और सामान्य अध्ययन से 50 होंगे। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद से आपको बता दें कि ये कह रहा है कि थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की तिथि, परीक्षा परिणाम समानीकरण के प्रक्रिया अपनाने हुए तैयार की जाएंगी और समानीकरण की प्रक्रिया की जाएंगी। ये बात ध्यान में रखना है। पाठ्यक्रम में बताया गया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले गणित में संख्या पद्धति, पूर्व संख्याओं का विकलन, दशमलव, भिन्न दशमलव संख्या, विचार, परसर, मूलभूत अंक गणित की प्रक्रिया, प्रतिशत, अनुपात या समानुपात, औसत, ब्याज और लाभांश से पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन, इसमें बिहार राज्य एवं भारत के संबंध में यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय और बिहार राज्य एवं भारत के बारे में पूछा जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी, पहले आपका पेपर होगा, उसके बाद से शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें आपको सभी कोटि के पुरुष के लिए 5 मिनट तक 100 अंक मिलेगा, 5 मिनट से अधिक 20 सेकंड तक 80 अंक और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक 40 सेकंड तक 60 अंक और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक 6 मिनट में 40 अंक मिलेंगे। शारीरिक दक्षता में 100 अंक की होगी। ये बात दौड़ के लिए, महिलाओं के लिए सेम दिया गया है, जिसमें 5 मिनट तक में दौड़ना है। कितना दौड़ना है ये भी बता दें, 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। परीक्षा शुल्क की अगर बात कर लें तो देखिए, परीक्षा शुल्क जो है 675 रुपया दिया गया है। राज्य और मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 180 रुपया दिया गया है। मेगा सूची जारी किया जाएगा आपका, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिया गया है। नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका पंजीकरण का तिथि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद से ऑनलाइन आवेदन कर देंगे आपके लिए। और वेबसाइट जो दिया गया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वेबसाइट के बारे में, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा में भवन में ले जाना वर्जित होगा। ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव, बिहार विधानसभा सचिवालय, पटना के द्वारा जारी किया गया है ये एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।